नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस को लेकर गहलोत की फांस की। कांग्रेस में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान में राजनीतिक यानी सियासी संकट गरमाता जा रहा है। सचिन पायलट को अगला सीएम बनाने की संभावना के बीच गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफा सौंपने की चर्चा है। हालांकि गहलोत खेमे की एक विधायक के दावे ने सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक से पहले एक मंत्री के घर पहुंचने के लिए कहा गया था, जहां एक कागज पर उनसे साइन कराया गया, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बीच कांग्रेस द्वारा जयपुर भेजे गए दो पार्टी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली खाली हाथ लौट आए और सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ये बात कही गई थी। अब तो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। खबर यह भी है कि ये जो पार्टी हाईकमान है उसने अब कमलनाथ को गहलोत पायलट खेमे में सुलह करवाने के लिए बुलाया है। खबर देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। इस्तीफा सौंपने वाले गहलोत खेमे के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने कुछ शर्तें रखते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी आलाकमान इन शर्तों पर सहमत नहीं है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज अशोक गहलोत से मुलाकात कर दिल्ली लौट आए और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे राजनीतिक हालातों के बारे में बताया। इस बीच खबर है कि पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोनों गुटों के बीच समझौता कराने के लिए बुलाया है। पार्टी को यूनाइटेड रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो चीजें यहाँ घटी उसका कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आलाकमान अशोक गहलोत के रवैये से खासा नाराज है। पार्टी का कहना है कि राजस्थान में सब कुछ अशोक गहलोत से पूछकर ही किया गया था। उसके बावजूद भी जिस ढंग से ये सब तमाशा किया गया, ये ठीक नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत ने इस बात को साफ किया कि इस पूरे सियासी ड्रामे में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पार्टी आलाकमान को लगता है कि अशोक गहलोत के कहने पर यह सब हो रहा है। पार्टी को ये भी लगता है कि उनके आसपास के लोगों ने अशोक गहलोत को ये समझा दिया है कि पार्टी अध्यक्ष के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये सब सियासी ड्रामा हुआ है। दरअसल अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के बाद से कयास लगने लगे थे कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पद छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने कुछ समय पहले ही उदयपुर में हुई बैठक में ये फैसला किया था कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होगा। हालांकि जब इस बारे में गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने जवाब कि कोई भी विधायक, मंत्री अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है, ये ओपन इलेक्शन है, इसमें बाद वो मंत्री भी रह सकता है। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद सिर्फ नॉमिनेटेड पदों के लिए है। इसके बाद ही और अशोक गहलोत की बैठक हुई थी। इसमें सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कहा था कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव स्वतंत्र है, वे किसी एक उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उदयपुर में हमने तय किया है कि के पास एक ही पद रहेगा। देखा जाए त्रिपद को लेकर कांग्रेस ने बीते कुछ सालों में कम से कम 3 लोकप्रिय चेहरों को खोया है। 2009 में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी के दावे को पास कर दिया था और आज वो सीएम है। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ जब 2017 के विधानसभा पार्टी की जीत के बाद सीएम पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई। तब कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ को कमान दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ज्योतिरादित्य कांग्रेस ही छोड़ दी और वो बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण पंजाब का भी है। वहीं बीजेपी इस कांग्रेस से मजबूत दिखती है। पार्टी ने उत्तराखंड में बेहद कम वक्त में 2 सीएम बदले, लेकिन सत्ता में वापसी कर ली। इसके अलावा गुजरात में तो उस कैबिनेट ही बदल डाली, फिर भी वो मजबूती के साथ सत्ता की लड़ाई में उतरती दिख रही है। इसी तरह असम में भी उसने सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर जब हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया तो कोई संकट नहीं खड़ा हुआ। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी पार्टी ने बिप्लब देव को हटाकर मणिक साहा को कमान सौंपी। हालांकि
जो हो रहा है राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इसे भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, परंतु एक नागरिक के रूप में और खास करके राजस्थान से जुड़े हुए होने के नाते जिस प्रकार से राजस्थान को लगातार अस्थिरता में ढकेला गया है, केवल और केवल कुछ कांग्रेसियों की सत्ता की लालसा की वजह से, जब से ये सरकार जन्मी है 2018 में, ये अस्थिरता की कोख से निकली हुई सरकार ने बार बार राजस्थान की जनता के मुद्दों को पीछे करके कि किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार, बलात्कार, दंगा कम हो, इस पर कोई भी प्राथमिकता से कार्य नहीं किया गया है और बल्कि केवल सत्ता और सीट बचाने की कवायद लगातार राजस्थान देखता आ रहा है। रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं। वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। राजस्थान के राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान को गहलोत और पायलट के बीच सुलह समझौते के फार्मूले पर ही आगे बढ़ना होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए ऐसी बदलाव किए गए, जिसके कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सुनील जाखड़ पार्टी छोड़ गए और कांग्रेस सत्ता में वापसी भी नहीं कर सकी। राजस्थान में 14 महीने के बाद चुनाव होने हैं और उसी तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राजस्थान में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा दशकों से चली आ रही है। कांग्रेस के अंदर गहलोत बनाम पायलट के बीच छिड़ी जंग कहीं उसके लिए और भी सियासी तौर पर घातक बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सब कुछ गोलमाल है और गोल गोल है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि स्थिति क्या है, कौन किसको फंसा रहा है, किसका दांव चल रहा है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे रूप नारायण, और इसके अलावा हमारे साथ वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। डॉक्टर अरुणेश यादव कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और डॉक्टर अरुणेश, क्या चल रहा है, कौन किसका पेंच कहां फंसा रहा है? गहलोत तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कांग्रेस को चुनौती देने के लिए खुद ही खड़े हुए हैं। आपको किसी दूसरे को तो हराने की या नुकसान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो अपने ही बड़े नेता आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी दर्शक बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, लेकिन इसमें जो बात है, जो मैं अपना पक्ष रख रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते, पक्ष ये है, इस पार्टी में जो भी गतिविधि अभी चल रही है, ठीक है, तो वो गतिविधि वो हमारी एक अंदरूनी गतिविधि है और हमारे जो विधायक है वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करें कि वो गहलोत साहब के साथ रहना चाहते हैं, पायलट साहब के साथ रहना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आज या कल में ये निर्णय हो जाएगा। आज कमलनाथ साहब भी आ रहे हैं, तो उनकी गहलोत साहब पायलट साहब से भी मीटिंग होगी और जो भी निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से ले लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पहुंचे, माकन साहब पहुंचे, खाली हाथ लौट आए। पहली बार कांग्रेस में ऐसा दिख रहा है कि आला कमान को सीधी चुनौती दे दी गई। नहीं, चुनौती नहीं है साहब, विधायकों ने अपना पक्ष रखा, विधायकों ने अपना पक्ष रखा और आला कमान ने अपना पक्ष रखा। जो इंचार्ज हैं अजय माकन साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये लोग गए थे, दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा। तो अब बीजेपी पे तो कम से कम आरोप नहीं लगाएंगे ना आपकी बीजेपी तोड़ रही है कांग्रेस को या बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है? नहीं है और कोई नहीं टूट रहा है। और इसमें जो बीजेपी की दिलचस्पी है वो मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे का घर फूंक के तमाशा दे। अच्छा, मतलब इन चीजों से आप आज नहीं आएंगे, हर हाल में घुमा फिरा के आपको कान वहीं पकड़ने हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक ले। आज या कल में जो भी ये डिस्प्यूट है या जो भी मतभेद दिख रहा है, मीडिया दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है। मैं अभी कांग्रेस कार्यालय से ही आ रहा हूँ, वहाँ स्थितियां सामान्य है। चलिए, सामान्य है, ये उम्मीद करते हैं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस किसी भी तरह से बची रहे, मजबूत रहे। वैभव जी, आप कम से कम दोष तो नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कान पकड़ ही लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है
जिम्मेदार रहती है, राजनीतिक उठापटक जो भी होती है। लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी को, अगर जरा सा हिम्मत दिखा ले तो क्या आपको लगता है कि सियासी समीकरण बदल सकते हैं? रविंद्र जी, सियासी समीकरण का तो बदलना नहीं बदलना मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि यदि आप अपनी मैली चादर को पब्लिक में लेके आएंगे तो पब्लिक उस पर तमाशा देखेगी देखेगी। और हम भी भारत के नागरिक हैं, हम नेता हैं एक पार्टी के, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी भारत के नागरिक हैं। तो हमें अपना एक पार्टी दल विशेष के हिसाब से बिल्कुल हमें कोई रुचि नहीं है इनके आंतरिक मामलों में। लेकिन मैंने सुबह पवन जी से भी बात करी और मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा आप लोगों की पार्टी ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, मुश्किल बात है, हालात है, आपस में मतभेद होते हैं, लोगों में आपस में मतभेद होते हैं, एक बड़ा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद हो रहे हैं। लेकिन ये सब पब्लिक में जनता के जरिए, मीडिया के जरिए हर नेता को, अरे अजय माकन हो गए, सचिन पायलट हो गए, शांति धारीवाल हो गए, ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी लोग, नेता लोग हैं, इन लोगों को पब्लिक में आके इंटरव्यू देने की जरूरत ही क्या है? प्रताप सिंह काचरीवाल से तो पूरी कहानी बता दी प्रताप भाई। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे प्रेसिडेंट थे, तो मतलब मैं तो तब से देख रहा हूँ इन लोग, हम तो इन्हीं से सीखे हैं, बड़े हुए हैं इनसे देख के। तो मेरे को नहीं लगता है कि इनको एक तरफ पूरा पब्लिक में इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ आके बोलते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। भाई आपका फेलियर है और जनता अगर तमाशबीन है तो जनता ताली बजा रही है, तो इसमें जनता को ही वापस ब्लेम करने की क्या जरूरत है कि भाई तो भारतीय जनता पार्टी कई बार ये कहती रहने का कि हमारा जो अगला कदम होगा राजस्थान की तरफ होगा। कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनी जब भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से अपनी स्थिति वहां पर दर्ज कराई और ये कहा कि गहलोत की सरकार वहां पर काम नहीं ठीक से कर पा रही है। तो इंतजार तो हो गई, और ऐसे में बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल जनता को तो ये दिखता ही है कि जब पार्टी में अंदरूनी इतनी खींचातान है सत्ता के लिए, जनता की सेवा कौन कर रहा है? जनता की सेवा के लिए इतनी खींचातान हो रही होती, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सिंह काचरियावास या राजकुमार शर्मा है, या मेडिकल में या कोई और होगा, होम में कोई ऐसी दिक्कत आती कि भाई एक मुद्दे पे एक पॉलिसी बना दी एक डिपार्टमेंट ने और उसके ऊपर खींचातान हो रही होती कि तुमने जो किया है वो गलत किया। आपस में ये लोग बोल रहे होते कि जनता इससे जनता के लिए खराब होगा और हमें उसको रिजाइन कराना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसमें बात भी मजा आता बात करने में। लेकिन अभी के टाइम पे तो जनता का क्या लेना देना है भाई आपकी खींचातान से? आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, चाहे अध्यक्ष बनाना है, चाहे पियोन रखना है, उसमें जनता को क्या फायदा हो रहा है हमें वो देखना है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी है जो जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है, प्रणबद्ध है, तो हम तो बोलेंगे ही, कमेंट करेंगे ही कि भाई साहब आप लोग ये खींचातानी कर रहे हो, पॉलिसी कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, सरकार में करप्शन हो रहा है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, आपके मर्डर हो रहे हैं, आप एक तरफा आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो ये सब तो हम बोलेंगे ही ना, इसमें क्या है? हम भी राजनीतिक दल है और ऑब्वियसली अभी आने वाले सालों में 1-1.5 साल और बचा है, 1 साल मुश्किल से और बचा है, अगले साल आते अगस्त में आचार संहिता लग जाएगी। तो ऑब्वियसली हम भी बोलेंगे ना यार कि जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जनता का सारा पैसा फूक रहे हो। अल्टीमेटली अगर एक एमएलए या एक मंत्री एक घर से उठ के दूसरे घर जाता है तो ठीक है। अर्णव जी तो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल सही है, 2 दिन में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अब हम जरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कामना है उनको। ठीक है, वैभव जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, रूपनारायण जी। रूपनारायण जी, क्या स्थिति है वहां पर? क्योंकि अर्णव जी तो निश्चित नजर आ रहा है कि 2 दिन में सब कुछ बदल जाएगा, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है, कांग्रेस के हित में होगा। असल स्थिति क्या है? यहाँ पे दोनों गुट अपनी हित अड़े में है। आज जैसे कि शांति धारीवाल जी उनके सीनियर लीडर, उन्होंने जो अपने बयान दिया उनमें साफ कहा है कि हमें 102 के अलावा कोई बाहर का आदमी हमें एक्सेप्ट नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो करेंगे हम वो भी मानेंगे। अच्छा, तो बाहर का आदमी से क्या मतलब है? कांग्रेस से जुड़ा नहीं होना चाहिए? जो 102 जिनके विधायक जिन्होंने सपोर्ट किया गवर्नमेंट पिछले 2 साल पहले जो कहानी लिखी गई थी उस पटकथा पे ये लोग चल रहे हैं। अर्णव जी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं, यानी अशोक गहलोत जो है वो अपने जो नेता हैं उनके अलावा किसी को कांग्रेस नहीं मानते शायद राजस्थान में। जी रूपनारायण। ये शांति धारीवाल जी का बयान है, उन्होंने आज स्पष्ट कहा है शाम को कि हम अशोक गहलोत के सिवा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 102 में से अगर आप बनाते हो तो हम मंजूर है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाया जाए, उसके बाद ही हम बात मानेंगे।
रिजोल्यूशन की बात पे अगर शांति धारीवाल जी से बात हुई तो रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने साफ कहा है कि हम हाईकमान की बात तब मानेंगे जब वो हमें 102 के अंदर से 100 बना के दें। हाँ, लेकिन ये जो पोस्टर वार छिड़ गया, ये अचानक से छिड़ना, उसके बाद पायलट के समर्थन में वाकई विधायकों का ना आना, दूसरे खेमे में चला जाना, फिर इंतजार करना, तो ये सब क्या एक केवल ड्रामेबाजी है या वास्तव में ये हकीकत है वहाँ की? जिनने चुने साथियों के साथ आज वेट एंड वॉच की स्थिति में पायलट के बाद हाईकमान के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है राजस्थान में। जो भी है अशोक गहलोत के पास है। संख्या बल की बात अगर हम करते हैं तो अशोक गहलोत के पास है। अशोक गहलोत राजस्थान में जो चाहेंगे वो ही होगा। अच्छा, ये तो साफ देखने को मिल रहा है। ठीक, ये बड़ी बात कही मैं। ठीक, हाईकमान के आशीर्वाद पे बैठे हैं कि हाईकमान का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसके अलावा सचिन पायलट के पास संख्या बल के नाम पे जिन्हें चुने लोग हैं। ठीक है, यानी कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस का सीधा मुकाबला अपने खुद के ही मुख्यमंत्री से हो रहा। मनीष जी, ये जो सारी स्थिति दिख रही है, बीजेपी का इंतजार क्या जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है? मैं समझता हूँ ऐसा होगा नहीं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था तो जब उन्होंने कहा राजस्थान में क्राइम रेट बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, भाजपा शासित राज्य तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। खैर, कांग्रेस प्रवक्ता भी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ विधायक स्वतंत्र हैं। मुझे ढाका लगा। अरे मैंने कहा ये थोड़े दिन पहले तो छत्तीसगढ़ घूम के आ रहे थे, कोई कहीं जा रहा था। खैर, स्वतंत्र हैं, उनकी कहना तो है। लेकिन अब आते हैं राजस्थान के संकट पे। देखिए, आप समझ लीजिए सब मिलाजुला खेल है। किसी भी तरीके से गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जैसे ही मौका लगा, उन्होंने हाईकमान को ये बता दिया कि मैं रोबोट नहीं बनूंगा, इसलिए मेरे खेल के सैंपल पहले ले लो, और अगर आप मुझे यहाँ का लाला लप्पर देकर मेरे खास दुश्मन को, सचिन पायलट को, अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। देखें तो अशोक गहलोत के पास अब खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास अगर गहलोत जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का जो आला कमान है उसको सही मायने में तराजू पे टांग दिया है। इधर एक चीज है, उधर दूसरी चीज है। अब उन्होंने कहा चेक एंड बैलेंस कर लो, आप अध्यक्ष का मेरे नाम का डिक्लेरेशन कर चुके हो, और सही मायनों में देखें तो अशोक गहलोत की गलती भी नहीं है। क्यों? कांग्रेस हाईकमान ने पहले से कहा एक व्यक्ति एक पद। कांग्रेस विधायकों की बात ठीक है, ये बात तब होती जब पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन गए, अब वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अब उनके पास 2 पद है, तो किसी एक पद से वो इस्तीफा दे दें। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि उनके पास कौन से 2 पद है, यही बता दें। अरे एक मुख्यमंत्री का पद है ना, और एक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो शपथ ग्रहण से 10 मिनट पहले रिजाइन करते। पर उन्हें लगा अगर वो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस के ही पद से रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? कांग्रेस की तो बड़ी बेइज्जती। तो अब जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? कौन किसका पेच कसेगा? गहलोत कांग्रेस का पेच कसेंगे या कांग्रेस गहलोत का पेच कसेगी? अब देखिए, यहाँ कांग्रेस और गहलोत की बात नहीं है, आप इसको समझिए, यहाँ पे जातिवाद आ गई है। अच्छा। एक तरफ गुर्जर वोट है जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके सचिन पायलट, एक तरफ ब्राह्मण वोट है जिनका रिप्रेजेंटेशन है सीपी जोशी जी कर रहे हैं, और तीसरे अशोक गहलोत जो जाट वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ट्विटर पे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, सीएम जाट ही हो। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है अगर सीएम सीपी जोशी को बनाया जाता है तो कांग्रेस अध्यक्ष कोई जाट बना दिया जाए, जैसे प्रदीप खचरियावास है या कोई और भी, तो बैलेंस करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो जिम्मेवारी हो सकता है अशोक गहलोत को मिले ही ना, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो कांग्रेस के हिसाब से चले, और वो संभव दिख नहीं रहा। सिचुएशन बदल रही है। ठीक। डॉक्टर अरुणेश यादव, आपने सुना क्या कहा मनीष जी ने, और आपने ये भी सुना कि वैभव जी क्या कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस ने क्या भस्मासुर तैयार कर लिए हैं? जिसको भी आगे लाती है वही कांग्रेस को तोड़ने की बात करने लगता है। जो बात कही तो उसमें मैं उनको, हालांकि उनका तजुर्बा हो सकता है मुझसे ज्यादा हो,
मैं एक बात तो कहना चाह रहा हूँ, जहां तक मैं राजनीति को समझता हूँ, राजनीति में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। जैसे ये कह रहे थे कि सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब एक दूसरे के दुश्मन हैं, राजनीति में सिर्फ मतभेद होते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं जिस तरह के समीकरण बने और जिस तरह का रवैया दोनों का एक दूसरे के प्रति है, उससे वो दोस्त तो भी नहीं कह सकते ना हम उनको। राजनीति गलबैया तो कर नहीं रहे। राजनीति में दांव खेल रहे हैं। राजनीति में सिर्फ मतभेद होते हैं और ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पे जो जिसके लगता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है तो वो अपनी बात खुल के कह सकता है। हालांकि ये चीज भारतीय जनता पार्टी ये कौन सी खुल के बात हुई अरुणेश जी? आपने ये कौन सी खुल के बात हुई? एक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये आपने कहा खुल के बात रख सकता, गहलोत जी खुल के बात कहाँ रख रहे हैं? वो तो विधायक उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं और गहलोत जी बगल में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो विधायकों की अपनी भावना है। मेरी बस एक मिनट, मेरी बात पूरे देश में आज तक दिखाई नहीं दिया। इतनी बड़ी अनुशासनहीनता कि पार्टी का एक विधायक कह रहा है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अरे रुकिए साहब, रुकिए साहब, मनीष जी बोलिए। मनीष जी रुक जाइए, शांत हो जाइए, बीपी हाई मत कीजिए अपना। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये तो कांग्रेस पार्टी में है, चलो जी, जो मतभेद है वो दिख के आ रहा है। अब गडकरी साहब ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात रखी और उसका खामियाजा गडकरी साहब को भुगतना पड़ा, उन्हें संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, जबकि वो बड़े सीनियर लीडर थे। लेकिन उस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती है, उस मामले को हमें दबा दिया जाता है। तो हर पार्टी में इस तरह की अरे रुक तो जाइए भाई साहब, रुक जाइए थोड़ा। मनीष जी सुन लेते हैं। ये इस सवाल का जवाब तो वैभव जी दे पाएंगे। इस सवाल का जवाब वैभव जी दे पाएंगे। मनीष जी एक मिनट रुक जाइए। हाँ अरुणेश जी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, वो लग रहा है भाई साहब ज्यादा उत्साहित है। वो होता है ना जब कांग्रेस में कुछ चल रहा होता है तो राजनीतिक नहीं, वो दोनों तरफ, दोनों के लिए बोलते हैं, वो दोनों के लिए बोलते हैं, होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो दोनों के लिए बोलते हैं। जहाँ भी गलत होता है, जहाँ पेच फंसता है वो बोलते हैं। जिससे उम्मीद होती है आदमी उसी के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। और कांग्रेस पार्टी से जाहिर सी बात है सभी को उम्मीदें हैं। बहुत पुरानी पार्टी है और पार्टी का अपना इतिहास रहा है देश के लिए। पार्टी आज तो कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आगे भी पार्टी देश के लिए बहुत कुछ करेगी। तो अरे अरुणेश जी, आज कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं, सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लाप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, बताई जा रही है कि साहब कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। राजनीति में विचारधाराओं का दौर है, दौर आता है, दौर जाता है। तो बड़ा गजब विचारधारा है। आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, आपके गुलाम नबी आजाद चले गए। सभी को मालूम है कि आरपीएन सिंह साहब क्यों गए, जितिन प्रसाद जी क्यों गए, सिंधिया साहब क्यों गए, हार्दिक पटेल क्यों गए। सब ये कह के गए कि राहुल गांधी जी सुनते ही नहीं है। ना अपने चापलूसों को बगल में बैठा लेंगे, नेता बना लेंगे। राहुल जी नहीं सुनते। मुख्य बात ये है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से भयभीत होकर ये लोग चले गए। सबकी कहीं ना कहीं नब्ज भारतीय जनता पार्टी ने दबा रखी थी, वो संघर्ष करने से डर रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ज्यादा मजबूत हैं। इस समय विपक्ष में एक समय कांग्रेस पर भी आरोप लगा था कि सीबीआई जो है कांग्रेस का तोता है, इस तरह के आरोप लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं छोड़ के आपकी पार्टी में आ गए। देखिए उस समय कभी भी जब कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस ने कभी भी शासन, प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अच्छा इमरजेंसी भूल गए आप, शायद इमरजेंसी भूल गए आप। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इमरजेंसी भूल गए आप, किसके कार्यकाल में आई थी? चाहे वो अरुणेश जी, हो, अरे अरुणेश जी सुन लीजिए, में भी सुन तो लीजिए। आ रहा हूँ, मेरी एक मिनट बात कंप्लीट। तो इमरजेंसी, आपने लोकतंत्र की बात करी तो हम बता रहे हैं आपको, इमरजेंसी किसके कार्यकाल में आई थी? अभी वर्तमान की बात करते हैं ना। अरे आपने तो पूरी कांग्रेस की बात की। पीछे तो बहुत कुछ हुआ। सावरकर साहब भी बुलबुल पे बैठ के पूरे भारत का भ्रमण करते थे। पीछे क्या क्या हुआ उस पे देखिए। तो वो तो मजबूत स्थिति में है ना। हाँ, भूतकाल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। फिलहाल चर्चा हमें वर्तमान पे करनी है। तो
इन्होंने महाराष्ट्र में जो खेल खेला उस खेल की पुनरावृत्ति झारखंड में भी करने की कोशिश की, वहां हालांकि इनकी दाल नहीं गिली। राजस्थान में ये पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, बिहार में ये पटखनी ठीक है। अब वैभव जी से जवाब ले लें, अभी जो फिलहाल वैभव जी से जवाब ले लें। वैभव जी चल रहे हैं तो अरुणेश जी, पूरी दिलचस्पी अरुणेश जी, वैभव जी बहुत बेहतर तरीके से जवाब देंगे, नहीं तो आप कहीं आरोप लगाने लगे। वैभव जी से हम जवाब ले लेते हैं आपकी बात। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, पहले तो खुद आप अपने आप को बचाइए ना। नहीं, हम लोग सुरक्षित है, सब सकुशल है, सब वैभव बढ़िया जी, चल रहा है। वो कहते हैं ना सब। वैभव जी सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गडकरी जी का, बाकी नाम हम गिनाए देते हैं। आडवाणी जी किनारे, जोशी जी किनारे, सिन्हा जी किनारे, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सब गायब हो गए, कहाँ चले गए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं रविंद्र जी आपका सवाल छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे को अगर थोड़ा सा समय दे तो मैं डिबेट को थोड़ा अरुणेश जी की ही भाषा में अगर मैं बात करूं और फिर मैं मनीष जी की भाषा में भी आऊंगा। देखिए ऐसा है कि दर्शक शायद परिचित नहीं है इन दोनों से, और मैं इनकी बातों पे क्यों ध्यान देता हूं मैं बताता हूं आपको। अरुणेश जी तो क्या है ना, ये है फिजिक्स के प्रोफेसर। अच्छा, ठीक है, साइंस है इनका सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट। तो ये क्या है, फिजिक्स के लॉज जब कांग्रेस में मिसिंग है तो ये क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, है ना, तो वो पावर ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है ना, वो मैच नहीं खा रहा। तो चुंबक में चुंबकीय हालत खत्म हो गई। तो अब उसको बनाने की कोशिश जारी है। तो ये तो है अरुणेश जी का विचार। अब इनकी विचारधारा जोर मारती है, तो इसलिए ये जो कह रहे हैं वो सटीक कह रहे हैं एकदम, उस पर कोई दो राय नहीं है। और मैं आ रहा हूँ अपनी राजनीतिक बात पे भी, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि मनीष गुप्ता है काइया आदमी, वो है FCA चार्टेड अकाउंटेंट, वो इकोनॉमिक्स की भाषा देखते हैं। नहीं, काइया तो नेगेटिव कह दिया ना आपने। देखते हैं तो वो समझदार है। काइया तो नेगेटिव वर्ड हो गया उनके लिए। दार की दार किधर जा रही है वैभव जी? काइया तो नेगेटिव वर्ड हो गया ना उनके लिए। नहीं काइया हमारे बच्चे थे बनियों में सत्ता में बैठे कुछ भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स स्मार्ट होता है उसको काइया बोलते हैं, है ना। नहीं, काइया जनरल भाषा में यूज करते हैं, लेकिन हम लोग नेगेटिव वर्ड के तौर पर देखते हैं। बीजेपी के लोग इस समय कुछ भी कह सकते हैं, इनको खुली छूट है। अरे बोल लेने दीजिए उन्हें, बोल लेने दीजिए। मैं थोड़ा सा विचार अपने सुन लेते हैं जी, वैभव जी को सुन लेते हैं। डिबेट समय कम है। मनीष जी क्या है ना, मनीष जी नंबर्स की भाषा जानते हैं। तो मनीष जी क्या है, बाजार का रुख किधर जा रहा है और धार किधर जा रही है बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो आज की तारीख में राजनीतिक तो ये वैभव जी ये बात तो अमित शाह जी से बेहतर कौन जानता होगा? नहीं, मैं तो कंपेयर कर ही नहीं रहा। अगर बिजनेस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो जो समीकरण बनते हैं ना, जो समीकरण बनते हैं किस तरह से होना चाहिए, क्या एक पार्टी की एक नीति होती है, तो नीति के तौर पे तो अगर बिजनेसमैन की तरफ आप उंगली करना चाह रहे हैं तो फिर अमित जी तो सबसे बड़े बिजनेसमैन कहे जाएंगे। मैं बिजनेसमैन की उंगली नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं केवल ये क्योंकि व्यवसाय की प्राइवेटाइजेशन की बात तो कौन कर रहा है इस समय? नहीं, तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन हुआ? मैं केवल ये बात कह रहा हूँ कि दोनों के विचार इतने रेवोल्यूशनरी क्यों साउंड करते हैं कई बार, और दोनों में हम काइयां है ना, इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। मनीष जी सुन लेते हैं हम काइयां हैं इसलिए मनीष जी सुन लेते हैं। मनीष जी तो ऐसा है मनीष जी, मतलब कोई बात नहीं, है हल के तौर पे था, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि कांग्रेस का ना चुंबक को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। कोई बात नहीं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव से है अरुणेश जी, उसको अपन बढ़ा के 2-4 दिन में 5 दिन में ठीक करके उसको चिपका लेंगे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अपना क्या है। अच्छा, आपने चुंबक की बात करी ना वैभव जी, चुंबक के 2 गुण होते हैं, प्लस माइनस करें तो पास आते हैं और प्लस प्लस करते हैं तो दूर भागते हैं। एग्जैक्टली। तो अब ये तो बीजेपी में क्या हो रहा है? दूर भगाया जा रहा है। किसमें? बीजेपी में ज्यादा धनात्मक हो गए तो रविंद्र जी, अब मैं अपने तीसरे फेज में आ जाता हूँ। आपका प्रश्न जो था कि आपने जो लिस्ट गिनाई नामों की, आप ये बात समझें कि इसमें क्या है, हमारी पार्टी कोई छोड़ के नहीं गई। ठीक है। क्योंकि मैं अगर ये देखूंगा, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले इतने सालों में चाहे विपक्ष चाहे सत्ता पक्ष, लेकिन पिछले इतने सालों में कोई भी भाजपा का बड़ा नेता छोड़ के कांग्रेस में समावेश नहीं किया होगा। और सत्तारूढ़ पार्टी में जब कांग्रेस सत्ता में थी, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो राष्ट्र हो, ठीक है, वहां से वहां तक
यानी नीचे से तबके से लेकर ऊपर तबके तक पूरी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी भाजपा से नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं गया। तो उसमें क्या है, भले ही नई पार्टी बना ली हो, कोई भूले बैठ के अगर चला भी गया, यशवंत सिन्हा नहीं गए तो है। अरे यशवंत सिन्हा तो गए ना, बाबुल से अरे यशवंत सिन्हा नहीं गए, शत्रुघ्न सिन्हा। स्वतंत्रता की बात करते हैं पार्टी में बोलने की। तमाम देखिए हमारे वैभव जी, नेताओं ने, वैभव जी, आम आदमी पार्टी में कई सारे भाजपा नेता ज्वाइन कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये तो व्यक्तिशय बात है, मैं समझता हूँ। देखिए जो इसमें मैं वैभव जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जो नेता अगर मूल बैकग्राउंड से है, जिसके राष्ट्रवादी भावना से उसका पालन पोषण हुआ है, वो निश्चित रूप से छोड़ के नहीं जायशवंत नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। नहीं, यशवंत सिन्हा नहीं, यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेट थे। यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेसी से पार्टी में आए, लाभ देखते हुए निकल गए। उनको वो हमेशा पावर में रहना चाहते थे, पावर नहीं मिली तो भाग निकले, अलग बात है। तो गहलोत का हाल भी यही होने वाला है क्या? नहीं, देखिए राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर वो सचिन पायलट को बनाने की जिद पर कांग्रेस अड़ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा का समर्थन बाहर से लेके कांग्रेस को जीवन का सबसे बड़ा झटका अशोक गहलोत दे दो, तो क्या बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए भौचक के रहने वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन जितना बड़ा दांव अशोक गहलोत ने अपने जीवन का खेला है, ये जानते हुए कि इनके इस दांव से कांग्रेस नाराज होगी, समझेगी अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो क्या आईना दिखा दिया है क्या आप कांग्रेस को? खेला होगा, आईना दिखा दिया है क्या कांग्रेस को? बिल्कुल। ठीक है, वैभव जी की बात कंप्लीट हो जाए, फिर वैभव जी की बात। मैं राजस्थान की बात बहुत क्लोजली स्टडी करता हूं, मैं खुद राजस्थान से हूं। और राजस्थान की राजनीति मैंने बहुत टाइम से देखी है। महेश जोशी का ऊपर आना, सीपी जोशी का नीचे जाना, रूरल में राजकुमार शर्मा का ऊपर आना, प्रताप सिंह खाचरियावास का ऊपर आना, ये लोग, मैं बताऊं, राजकुमार शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस में नेता कहीं दिखते नहीं थे आज से 10-15 साल पहले, 10 साल पहले नहीं दिखते थे। तो ये क्या है, ये बहुत 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 डिफरेंट प्रारूप की राजनीति है। और ये जो लॉयलिज्म है राजस्थान में अशोक गहलोत का, ये लॉयलिज्म दूसरे रीजन से है। ये लॉयलिज्म हमें समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत को यदि ये लोग सपोर्ट करते हैं या यदि ये लोग खुल के सामने आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने जो नेता पीछे छूट गए थे बाकी बड़े नेताओं की छांव में, उनको आगे बढ़ाया, वो छांव छटनी करके। तो ये क्या है, ये अपना करियर इनके अशोक गहलोत के उससे, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, तो राजनीति जो है अब करियर बनाने की चीज हो गई है, समाज सेवा की चीज नहीं रही, ये कहना चाह रहे हैं। प्रोफेशन हो गया आपके लिए भी हो गया, क्योंकि आपके लिए भी ये हो गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है ये, सबसे बड़ी है, उसके साथ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही ऊपरी नेताओं की, पार्टी अपने अपने नेताओं को संभाल रही है। लोकतंत्र की हत्या की अक्सर बात की जाती है, यहाँ पर क्या जनता के से भी कुछ सलाह मशवरा कर लिया गया है? जनता क्या कहती है, कुछ राय जानने की कोशिश की कि लोगों में क्या प्रतिक्रिया है इस तरह की चीजों को लेकर, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता जो है वो देख रही है कि अशोक गहलोत जो लोकप्रिय यहाँ के माने जाते हैं, जननायक के नाम से माने जाते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सारी राजनीति कांग्रेस की अशोक गहलोत के डिसीजन पे टिकी हुई है। आम जनता कुछ हिस्सा जो है सचिन पायलट के लिए माना जाता है कि सचिन पायलट कई क्षेत्रों में बहुत स्ट्रांग है, वहाँ की जनता चाहती है कि सचिन पायलट को एक मौका मिलना चाहिए। पिछले चुनाव में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी थी जब सचिन पायलट को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन गहलोत ने बाजी पलटी। सचिन पायलट 21 जब सीटें राजस्थान में थी तब आके प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार उन्होंने सड़कों पे जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के चलते कांग्रेस को 101 सीटों के करीब पहुंचाया उन्होंने। ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो उस हिसाब से तो फिर सारे लोगों को सचिन पायलट के साथ खड़ा होना चाहिए था, गहलोत का साथ किस लिए खड़े हैं? अशोक गहलोत एक जादूगर है और उनका जो राजनीतिक कौशल है वो अपने आप में प्रचंड है। अशोक गहलोत ने पहले भी जो दिग्गज नेता यहाँ के थे, जहाँ समुदाय से आते थे बड़े बड़े नेता, जिनके नाम पे वहाँ उस टाइम वोट मांगे गए थे, उनको सीएम नहीं बनने दिया और खुद सीएम बने हैं। आज के हालात वो के वही हैं कि हाईकमान के पास मामला जाने के बाद भी अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया हाईकमान को भी कि राजस्थान में अशोक गहलोत की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक जी, बात पूरी करिए। आम जनता ये चाहती है कि यहाँ पे जो भी है सरकार बने वो शांति से बने, लंबी चले, स्ट्रांगली चले। ठीक है,
पहले तो सरकार बचाने की बात आ रही कि कैसे इस पूरी लड़ाई झगड़े का समापन होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। सरकार बचाने का नहीं, सरकार बचाने के लिए तो अशोक गहलोत के पास संख्याबल पूरा है। यहाँ पे सरकार को कोई अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार को कोई डैमेज कर पाएंगे। नहीं, वो तो मनीष जी तो कह रहे थे कि गहलोत बड़ा झटका दे सकते हैं ना। मनीष जी तो कह रहे हैं गहलोत बड़ा झटका दे सकते हैं पीछे से समर्थन लेकर। अगर हाईकमान अशोक गहलोत को अगर फ्री हैंड नहीं करता और राजस्थान में उनकी जो कार्यशैली है उसके अनुरूप कार्य नहीं करता तो बड़ा झटका दे सकते हैं अशोक गहलोत। मनीष जी यही बात समझना चाहेंगे कि अगर सचिन पायलट की अच्छी भूमिका रही, मजबूत स्थिति में थे, तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई? क्या कांग्रेस ने गलती कर दी या गहलोत मौके का फायदा उठा ले गए? देखिए, सच्चाई ये है कांग्रेस के ओवरऑल देश में अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों पर घटते दाव का रूप है। आज कांग्रेस के आला कमान की इतनी भी ताकत नहीं रह गई कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल सके, और वह मुख्यमंत्री इतना अपने आप को पावरफुल शो कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, डोर मेरे हाथ से छूट चुकी है। अरे मजाक हो रहा है क्या? लेकिन अभी ये स्थिति है मनीष जी, अगर ये अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए तो उसके बाद तो स्थिति और मतलब संकट गहरा सकता है। ये बड़ी चिंता है कांग्रेस के लिए और सही मायनों में किसी भी पार्टी के लिए होनी चाहिए। अगर जो देखिए आज अशोक गहलोत राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो क्षेत्रीय नेता है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक लाए हैं तो सोनिया गांधी के जो बल से आई है। आज सोनिया गांधी का अगर पार्टी में रूप नहीं, कंट्रोल नहीं रहेगा तो पार्टी बिखर जाएगी। इसलिए अगर उनका ऐसा सोचना है कि जो अध्यक्ष है वो हमारे हिसाब से चले तो कुछ गलत नहीं है। ठीक, अगर भाजपा होती वो भी ऐसा ही करती, बहुजन समाज पार्टी भी ऐसा करती, समाजवादी पार्टी भी ऐसा करती है। तो कांग्रेस और इनके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना असली रूप दिखाने से अशोक गहलोत की निजी छवि पर नुकसान पहुंच रहा है। अब ऐसा लगता है कि इनकी जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बने, क्योंकि ओपनली आज तक श्रीमती सोनिया गांधी ने ये नहीं बोला कि हम अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक, तो पंजाब वाला हाल ना हो जाएगा, वो दिखाना है, पंजाब वाला हाल ना हो जाए यहाँ पे। हाँ, ये बात तो आपको याद होगा, बलराम जाखड़ जी के पुत्र जो है सुनील जाखड़ जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान का चन्नी कौन, तो क्या वो चन्नी प्रदीप खाचरियावास होंगे या वो सीपी जोशी होंगे या वो ढूंढा होंगे या सचिन पायलट होंगे, ये देखने की बात है। ठीक है, और जैसा कि संवाददाता महोदय रूप जी ने कहा, बहुत अधिक समय नहीं बचा है। ठीक है, ऐसे में सबको भरोसे, आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का अगर राजस्थान में बिखराव होगा तो इसका लाभ बीजेपी लेके जाएगी। लेकिन बीजेपी कैसे लेगी, इस पर भी तो सवाल है ना, बीजेपी लेगी कैसे? खैर अरुणेश जी, इतने सारे सवाल, उन्होंने सारी स्थिति क्लियर कर दी। कितना भी आप कह लीजिए संकट में तो है, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो अभी कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं, अब यहाँ तो जो मामला है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब सत्ता का लोभ ऐसा है कि हमें तो कुर्सी चाहिए हर हालत में। नहीं, सत्ता का लोभ नहीं है यहाँ कोई भी। अगर सत्ता का लोभ होता तो गहलोत साहब पहले ही मना कर देते कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गहलोत साहब ने अपनी स्वेच्छा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और भी उनको तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे ना, उनको तो सीएम का पद भी चाहिए था, अध्यक्ष पद भी चाहिए था। हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज शाम को अभी हाई लेवल आला कमान की, कांग्रेस आला कमान की मीटिंग हो रही है और जिसमें सारी चीजें निर्धारित हो जाएंगी और आपसी सलाह मशवरा से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो बेहतर चीजें हो सकती हैं राजस्थान के लिए और पार्टी के लिए, तो वो बेहतर चीजें होके निकलेंगी। और 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई दिखेगी कि साहब अंगूर खट्टे थे। अभी माकन साहब मीडिया के सामने आके ये बोल रहे थे कि सारी रिपोर्ट दे दी गई है सोनिया गांधी जी को, अब आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या होगा, स्थिति क्लियर नहीं है। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं लगेंगे। बीजेपी कहेगी साहब अंगूर खट्टे, और जिस तरीके से बीजेपी लालायत है, बड़ी उत्साहित है कि राजस्थान में यहाँ कुछ होगा, तो इस बार उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। 1-2 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी साहब। वैभव जी, और
और बिल्कुल जो अभी हमने बात करी कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की भी दाल गलने वाली नहीं है। मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही है जी कि कांग्रेस ऐसा क्यों सोचती है कि हम मात्र टर्म के अंत में आके हमें वहां से कोई फायदा चाहिए, कोई नफा नुकसान होना चाहिए इस लड़ाई झगड़े से या कुछ है। हमें तो एक ही अच्छा लग रहा है कि अगली टर्म के इलेक्शन आने से पहले पूरा भांडा फूट गया, एक्सपोज हो गई कांग्रेस और सबको पता चल गया, पूरी जनता को पता चल गया। पिछले 5 साल पहले पिछले इलेक्शन में जब राजस्थान में इलेक्शन हुए थे तो आईटी का इस्तेमाल चरम सीमा पे था, जनता की बातें चरम सीमा पे थी। रूप नारायण वहां पे हैं अभी और रूप नारायण को पता है कि उसमें कितना वो क्या कहते हैं आपसी बातें हुई थी। एकदम से वोटिंग से 1 घंटा पहले तक बूथ में 1 घंटा पहले तक आपसी बातें हुई थी। आप आज के समय देख लो, हम पिछले इलेक्शन से 5 साल आगे आ गए। तो अब राजस्थान में इस बार जब वोटिंग होगी तो मिनट टू मिनट वोटिंग जाएगी कि भाई तुम किसको वोट कर रहे हो, तुम किसको वोट कर रहे हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इस जनता के सामने एक्सपोज हो गई कांग्रेस। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद होगा, जीत कर आएगी। वो तो हौसला पहले भी बुलंद है, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जीतेंगे। जनता ने अच्छा, तो सीएम पद का चेहरा कौन होगा? राजस्थान को बर्बाद। सीएम पद का चेहरा कौन होगा? सीएम पद का चेहरा जो जनता चाहेगी वो बनेगा सीएम। नहीं, कोई नाम है ऐसा जो आप बता सके अभी कि हो सकता है ये चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं? जनतंत्र में लोकतंत्र में नहीं, एक दो नाम तो गिना सकते हैं ना के प्रतिनिधियों। वैभव जी, एक दो नाम तो गिना सकते हैं ना? मैं एक दो नाम तो गिना सकते हैं। बिल्कुल गिना सकता हूँ। जनतंत्र में लोकतंत्र के प्रतिनिधि पहले नाम बताएंगे और उत्तराखंड का तो नाम नहीं बताएंगे। अगर गोवा तो नाम बताएंगे, समझे, छत्तीसगढ़ है तो नाम नहीं बताएंगे। नहीं, लेकिन वहाँ पर स्थिति मनीष जी मेरा नाम ले लेना यार। वैभव अग्रवाल राजस्थान का सीएम कौन? वैभव अग्रवाल। इसमें क्या हो गया? भाई जनप्रतिनिधि तो हम भी हैं, इसमें क्या हो गया? रूप नारायण काम करूंगा। आप पर्सनली जाते हो तो जनता जिसे चुनेगी उसको बना देंगे। नहीं, लेकिन वहाँ भी कुछ स्थिति ठीक नहीं है ना। वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। कोई बात, मना लेंगे। इसमें वसुंधरा राजे जी नाराज चल रही हैं, मोदी शाह जी से उनकी बनती नहीं है। किसने कहा नाराज चल रही है? अरे मीडिया को सब पता होता है। सर हैप्पी बर्थडे हुआ, सब पता लग गया। सर हैप्पी बर्थडे हुआ, सब पता लग गया। लेकिन आपस में गोली खेलने के लिए बहुत कुछ होता है। आपस में वो गोली तो उनके नाम को ले दीजिए ना, अगली बार हो जाएंगे। सीएम पद का चेहरा अगर वो बनती तो बनाया जाएगा क्या? अरे भाई, जनता जिसको चाहेगी वो सीएम पद बनेगा। हमारा सत्ता का लोभ नहीं है भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पाने का अधिकार लगता है, इसलिए क्योंकि जन सेवा भारतीय जनता पार्टी के मन पर पहली बात। सबसे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता के लिए जो लालायत है वो बीजेपी के लोग ही रहते हैं, और यही इनकी खूबसूरती है जो कहते हैं कि हमें इसका लोभ नहीं है। ये बात मत करिए। आपने शिवसेना से गठबंधन करके बता दिया कि सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस के भाई साहब से ये बात तो राजनीति इसके उलट भी होती है क्या? राजनीति में सभी को सत्ता प्यारी है क्योंकि सब कोई सेवा करना चाहता है। मनीष जी, राजस्थान के समीकरण, ये ध्येय होता है। राजस्थान के समीकरण क्या कहते हैं रविंद्र जी? राजस्थान में जो समीकरण है वो बहुत तरीके के समीकरण है। मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ समीकरण आता है जाटों का, ब्राह्मणों का। दूसरी तरफ समीकरण आता है बनियों का, जाटों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का। तीसरी तरफ समीकरण आता है व्यापारियों का और जो एम्प्लॉइज हैं, सैलरी कार्य करने वाले लोग हैं। चौथी जगह समीकरण आता है रूरल राजस्थान का, यानी पिछड़े राजस्थान का। पांचवी जगह समीकरण आता है जो राजस्थान के व्यापारी लोग हैं जो बाहर रहते हैं राजस्थान से, उनके परिवार हैं जो यहाँ पे। तो राजस्थान में क्या है ना, समीकरण अगर मनीष गुप्ता खड़ी हो जाए तो शायद सारे समीकरण जाति से ही चलेंगे। अब विकास से कोई समीकरण नहीं चलेगा, सारे समीकरण जाति से ही चलेंगे। नहीं मनीष जी, मैं इस बात से वाकफियत नहीं रखता हूँ। मैं राजस्थान से, आप मेरे से ज्यादा राजस्थान की राजनीति नहीं जानते। नहीं, मुझे लग रहा है कि वैभव जी आपको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन होता आया है अब तक, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं कि आने वाला टाइम जो है बीजेपी का होगा? इसीलिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं रविंद्र जी एक बात बताऊं आपको, नागरिक होने के नाते मेरा पासपोर्ट जयपुर का है
तो मैं आपको बताऊं, मैं जिस तरह से इस बार कांग्रेस की टर्म को देखता हूं और जिस तरह जनता देखती है, और मैं जनप्रतिनिधि भी हूं, आप समझे, और मैं सोशल मीडिया के जरिए करीब 1 लाख लोग तो मेरे सोशल मीडिया पे हैं, और सोशल मीडिया के जरिए और ग्राउंड पे मैं हर महीने जाता ही जाता हूँ, एक बार टच करता ही करता हूँ, चौपाल पे बैठता हूँ। भारतीय जनता पार्टी खुद को किस तरह से मजबूत स्थिति में कर रही है, ये भी तो बताइए। मैं बताता हूँ, चुनाव में जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? इस बार कांग्रेस का जो टेन्योर रहा, हाँ। जनता हर साल 5 साल इसलिए देती है कि कुछ नया पॉलिसी आया। आप पीछे कुछ सालों में उठा के देखेंगे तो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर हरिदेव जोशी के समय में और भैरव सिंह जी के समय में वो नेता थे जब उनको 2 टर्म मिला, ठीक है। और आप कौन है? आप कौन है? और आज का समय जब आप कौन नेता है, बड़े बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास। राजस्थान में जरा 2-4 नाम ले दीजिए। पिछले 20 साल में राजस्थान की राजनीति क्या है कि जनता ये चाहती है कि जो सरकार आती है जनता का फायदा होता है। चलो ठीक है, पिछली बार तक ओके था, लेकिन चले मनीष जी, चलते चलते बताइए क्या स्थिति बन रही है? देखिए, स्थिति ये बन रही है कि केंद्र प्रकार किसी तरीके से कांग्रेस अपनी स्थिति को बचा लेगी, और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है भाजपा भी सरकार बनाने में इंटरेस्टेड तब तक नहीं है जब तक स्पष्ट रूप से सचिन पायलट उनके घर चल के नहीं जाते हैं कि अब मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं और अब सरकार बनाने में मेरी मदद करो। यानी एक दूसरे सिंधिया और हार्दिक पटेल के तरह इंतजार कर रही है बीजेपी। चलिए, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है। गहलोत और पायलट का खेमा में सुलह करवाने की जो जिम्मेदारी अब पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ को सौंप दी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। देखना यह है कि क्या आने वाले टाइम में स्थिति संभलेगी या फिर कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने मुंह भाए खड़ी हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।